दिल्ली मेट्रो भारत का सर्वाधिक बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज लाखों लोग हर रोज जब घर से निकलते हैं तो वो जानते हैं कि वो समय से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की सुलभ, सुरक्षित और तेजी से ऑपरेट करती सर्विस उनका इंतजार कर रही है। दिल्ली मेट्रो जितना अपने पैसेंजर्स की सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखती है, उतना ही ध्यान अपने सभी कर्मचारियों का भी रखती है, फिर चाहे वो ट्रेन ऑपरेटर हों या फिर इस संस्थान की बुनियाद स्वरूप मजदूर, जिनके सशक्त कंधों पर मेट्रो का सफल संचालन टिका है। आज दिल्ली समेत सारी दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है, जिससे दुनिया थम सी गई है। पर दिल्ली मेट्रो के पहिए देश की उन्नति के लिए लगातार दौड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मेट्रो चाहती है कि उसके मजदूर सदैव पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इसके लिए दिल्ली मेट्रो समय समय पर अपने निर्माण स्थलों पर कई कार्यक्रम चलाती रहती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से अपने मजदूर भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण की जानकारी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दे रही है, ताकि यदि किसी के दिल में टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति या भ्रम हो तो वो दूर हो सके, जिससे कोई भी व्यक्ति कोरोना के आगे मजबूर ना हो, बल्कि स्वस्थ और मजबूत हो। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है सबसे जरूरी क्या क्यों, है सबसे जरूरी क्या क्यों, ये हम बतलाएंगे। हद है, पूरा दरबार खाली है। चित्रगुप्त कहाँ रह गए? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त! महाराज की जय हो। महाराज की गुड आफ्टरनून। महाराज, ये क्या तरीका है भाई? है? इतना लेट आते हैं ऑफिस में? है? सबसे पहले हम दरबार में आए और तुम गायब हो। महाराज क्षमा चाहता हूँ। क्या है महाराज, मेरे कंधों पे बोझ बहुत है काम का। और ये क्या चश्मा पहन के आए हो आज? हाँ महाराज, मुझे ताजा ताजा चश्मा मिला तो मैंने ताजे ताजे चेहरे पे काला काला चश्मा, ताजे ताजे चेहरे पे काला काला चश्मा। चित्रगुप्त, चश्मा लगा के ऑफिस आना पाप है। हैं? और ये तो पाप का बाप है। क्षमा महाराज। महाराज ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि मुझे आपने तत्काल सेवा के लिए क्यों याद किया? हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं और जो भी सभी हैं। अरे तो महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपकी चिंता को चिता में बदल डालूंगा। क्या? अरे महाराज, मैं हूं ना। चित्रगुप्त जी, शाहरुख खान बनोगे? शाहरुख खान नहीं महाराज, फिर? आपका स्पून चित्रगुप्त। चित्रगुप्त महाराज, हम उदास हैं तो सोच रहे हैं कुछ नाच गाने का प्रोग्राम किया जाए। वाह महाराज, उत्तम विचार। यानी कि भोजन के साथ साथ नौटंकी भी। ठीक है, 420 9 तो 11। ये क्या है? ये मोबाइल नंबर है। तुम्हारे मोबाइल नंबर भी तुम्हारे जैसा है, 420 9 2 11। मैं बात करता हूँ। हेलो, अरे हाँ गजोदर, कहाँ है यार? अरे यार कितनी बार कहा, फोन उठाया करो। हाँ सुनो, रम्मा शम्मा और उर्वशी मेनका को फौरन जो है महाराज के सामने प्रस्तुत किया जाए। क्या? अरे नहीं, अच्छा, अरे ये तो गजब हो गया। महाराज मुबारक हो। तुम्हारा मुबारक हो। आज रंबा शम्बा और उर्वशी और नरकलोक के राक्षस आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं? तो ये जय हो क्यों कर रहे हो? अरे महाराज सब जागरूक हो चुके हैं। काहे को? अरे सब पृथ्वीलोक गए हैं। क्यों? वैक्सीनेशन के लिए। ये क्या वैक्सीनेशन क्या होता है? अरे महाराज, आपको पता नहीं कि आजकल पूरे पृथ्वीलोक में एक भयानक बीमारी फैल गई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। चित्रगुप्त महाराज, अब ये कोरोना महामारी के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानता है? इतने लोगों को हम ही तो ऊपर लेके आए हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये वैक्सीनेशन का क्या चक्कर है? महाराज वैक्सीनेशन यानी कि कोविड-19 से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि जैसे मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी, ऐसे ही वैक्सीनेशन है जरूरी। चलो कहाँ? वैक्सीनेशन के लिए। महाराज पृथ्वीलोक। हाँ। तो चलिए महाराज। महाराज हाँ। गाते बजाते हम पृथ्वीलोक आ चुके हैं। वो देखिए महाराज, हम लोग दिल्ली मेट्रो की साइट पर पहुंच गए। हाँ चित्रगुप्त, हाँ, यहाँ सारे लोग अपने अपने आप में राजा है क्या? सबने पीले रंग का मुकुट पहना हुआ है। ये पीला पीला तो इन वर्कर्स ने हेलमेट पहने हुए हैं। हेलमेट? महाराज आप जानते नहीं, ये पीले पीले जो हेलमेट पहने हुए ये जो वर्कर है, ये मेट्रो की शान है, ये हीरो हैं। कैसे? अरे
अरे ये ना होते तो लाइन ना बिछती। हाँ। अरे ये वर्कर ना होते तो खंबे ना खड़े होते। ये ना होते तो खंबे के ऊपर मेट्रो नहीं भागती। ये ना होते तो स्वर्ग लोक में जो मेट्रो चल रही है वो नहीं चलती। यानी कि यही असली हीरो है। चित्रगुप्त, महाराज। लेकिन हमें लगता है कि हर हीरो के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती होगी। नहीं महाराज, इनमें कमी नहीं है। सब में नहीं होती होगी, कुछ में होती होगी। कुछ में? हाँ। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि इनमें कमी है? चित्रगुप्त, हाँ। जब सामने से मिलोगे तो कोई नहीं बताएगा, अच्छा, छिप के मिलोगे तब पता लगेगा। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, नैना लड़ा रहा था, उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे अजय भाई राम राम। भाई राम 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 राम। ये बताओ सब कुशल मंगल? अरे कुशल तो अपनी नानी के धोरे गया है, और मंगल ने तो भैया मंगल मचा रखा है घर में। अरे यार तुम्हारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे परिवार में सब सुरक्षित हैं, सब ठीक है? अरे सब बढ़िया है, सब स्वस्थ हैं भैया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कोरोना वैक्सीन के बारे में जो चल रहा है इंजेक्शन का, अरे तुमने लिया क्या? ना भैया, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। क्यों? हमने सुना है इस कोरोना वैक्सीन से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो यार यही हमने सुना है। हमने सुना है इसे लगवाने के बाद बुखार चढ़ रहा है, बदन गर्म हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। और भैया सबसे बड़ी बात यह है, मान लीजिए हमने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली हाँ। और हमें 4-5 दिन के लिए बुखार हो गया, हाँ। तो हमारी तो 4-5 दिन की दिहाड़ी गई ना। तो यही तो वजह है कि हमने इंजेक्शन लगवाए नहीं यार। हाँ, हम तो भी हम- नहीं लगवाएंगे यार। तो हम भी भाई साहब नमस्कार। हम आप ही को खोज रहे थे। अच्छा देखा चित्रगुप्त, खोज रहे- हमने क्या कहा था? क्या कहा था? वही हुआ जिसका डर था। अरे कौन है भाई? तुम्हें कितनी बार कहा है कि पहले हमारा थोड़ा ना इंट्रोडक्शन करा दिया करो, लोग गलत समझ लेते हैं। पहचान गए भाई साहब? पहचान गए? अरे शनि महाराज है बे। हम इंट्रोडक्शन देंगे, इनका पहचान पत्र हम हैं। अच्छा। हम बताते हैं ये कौन है। कौन कौन है? है? ये है हमारे यमों के यम, यमराज। इतना छोटा यमराज। चलते बहुत हैं, घिस गए हैं। राज है ये। और सुनो, मैंने देखा था कि तुम शक्तिशाली हो, बहुत ही अच्छे योद्धा हो, कर्मवीर हो, कर्मठ हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग फेल हो चुका है। वो कैसे? अरे यार, तुम्हारी वजह से जो है मेट्रो चल रही है, तुम मेट्रो के हीरो हो, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। कैसे? हमारी सोच कैसे गंदी है जरा बताइए। अरे ये कोविड-19 से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन है, हाँ। उसके बारे में तुम कह रहे हो कि वैक्सीनेशन लगाओ तो उल्टा सीधा हो जाता है। हमने सुना है भैया, ये लगाओगे तो बुखार हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, उल्टियां हो सकती हैं। अरे चुप। चित्रगुप्त, ये अफवाहें कहाँ से फैलती है? मतलब अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर और बाहर सारे डॉक्टर, हैं? ऐसे कैसे चलेगा? महाराज आप ही ने विस्तार में बताइए। सुनो, हाँ। एक बात बताओ, पूछिए। ये जो तुमने हेलमेट पहना है सर पे, ये क्यों पहना है? हमने इसे इसलिए पहना है तो ताकि इससे हमारा सर सलामत रहे। सर सलामत तो हर दिन हजामत, क्यों? हाँ। हैं? यानी कि कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी हाँ। तो तुम्हारा सर में जो हेलमेट है वो बचा लेगा। बिल्कुल बचा लेगा। लेकिन अगर मान लो हाँ। कोई आदमी ये सोचे हाँ। कि भाई हेलमेट पहनने से सर में दर्द होता है, हाँ। हेलमेट पहनने से हमारे कान चिपक जाएंगे, हाँ। हमारे बाल खराब हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो हेलमेट ना पहने, सर पे ईंट खा ले। नहीं समझे? हाँ। महाराज मैं इनको खुल के समझाता हूँ। खुल के समझाइए। समझाओ। तो सुनो, हाँ। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही अरे है। बहुत तेज बारिश हो रही है इतनी भाई। बारिश कर दी सब भीग जाएंगे। नहीं महाराज, भीगने से पहले इन लोगों ने छाता खोल लिया। अच्छा। छाता खोलते ही बारिश हो रही है। हाँ। तुम छाते के नीचे हो। हाँ। बारिश कहाँ जा रही है? इधर इधर। और तुम? हम भीग नहीं रहे। बहुत अच्छी बात। बस उसके बाद तुमने छाता बंद किया, ऑफिस के अंदर घुसे और काम करने लगे। हाँ। यानी कि ऐसे ही वैक्सीनेशन, यानी कि कोविड-19 से बचना है, और तुम जैसे ही तुम वैक्सीन लगवाते हो, वैक्सीन तुम्हारी नसों में दौड़ने लगती है। दौड़ने के बाद उसके अंदर जो कोविड-19 के कीटाणु होते हैं, उन्हें दे पटक मार देती है। अच्छा। उसके बाद हाँ। तुम्हारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। हाँ। तुम पहलवान हो जाते हो। हाँ। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद तुम्हें दूसरी वैक्सीनेशन लगती है, हाँ। कोविड-19 से बचने के लिए। हाँ। जैसा ही वो घुसेड़ी गई, हाँ। वो नसों में भागी, और जो 1-2 बचे हुए थे कोविड-19 के कीटाणु, हाँ। उन्हें दे पटक मार डाला। अबे क्या समझे? अरे रुको इधर आओ, रुको। पीछे हो। कहाँ चले? अरे इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं भाई। हाँ, ऐसे ही जो वैक्सीनेशन है, हाँ। यानी कि कोरोना का इंजेक्शन है, उसको लगाने के बाद यदि आपको हल्का फुल्का बुखार आता है या बदन में दर्द रहता है, तो इसके लिए क्या इतनी बड़ी आपदा जो कोरोना है उसको बर्दाश्त कर लोगे? वो वैक्सीन ही नहीं लोगे? हैं? ये कहाँ किताब में लिखा है? 1 मिनट, हम समझ गए। क्या? यही
कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद हमारी जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से कोरोना जैसी भयानक बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित। जब पहली लहर आई थी कोविड की तो आधे लोगों ने तो सोचा कि यार ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं, हमारे अंदर तो बड़ी ताकत है, हमें तो नहीं होगा। इस चक्कर से कई लोगों को हुआ। बिल्कुल हुआ। फिर दूसरी लहर आई। अब दूसरी लहर में लोगों ने सोचा हम तो जहाँ रहते हैं वहां तो हुआ ही नहीं है, हम तो गांव के अंदर है, हमें क्यों होगा। उन्होंने मास्क नहीं लगाए, दूरी नहीं रखी, वहां भी हो गया। अब तीसरी लहर आने के संकेत है, तो अब लापरवाही बिल्कुल काम नहीं आएगी। दूसरी बार में हाल देख रहे हो, तीसरी बार में और खतरनाक हो जाएगा। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ये जो है एक ही विकल्प है कोरोना से बचने का। सर, मैं सबसे पहले डीएमआरसी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इस नाटक के ज़रिए जो हमें जो बताया गया सर वैक्सीनेशन के बारे में कि आपको लगाना है, इस चीज़ से पहले जो भी हमें सर दिक्कत था इस चीज़ से हमें क्लियर हो गया और हम वैक्सीन लगाएंगे। और जो अब हमारे टीम में जितने भी लोग हैं उसको भी बोलेंगे हम सर वैक्सीन लगाने के लिए। हाँ, हमको वैक्सीन लगवाने से बहुत बढ़िया मिला है और सब हमारे परिवार को सुरक्षित रखने से बढ़िया होगा। सब लाभ हमको फ़ायदा मिलेगा कि हम बचे रहेंगे तो फिर हम इस कंपनी में काम कर सकते हैं। ये नाटक देखने से हमें यह सीख मिला कि हमें वैक्सीन ज़रूरी है। हमारे परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारे कंपनी के बढ़कर मेरे साथ काम करने वाला सुरक्षित है। जय हिंद।